भाई आमतौर पर जब कोई वेब सीरीज आती है, कामयाब हो जाती है, उसका दूसरा सीजन आता है, तीसरा सीजन आता है, चौथा सीजन भी आता है, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि सीजन 1.5। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों से सवाल ये कि व्हाई नॉट 2, व्हाई नॉट रिटर्न्स, 1.5 किस लिए? इसीलिए यू आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, लेकिन मतलब वो तो हमें अब लगाना नहीं। आप लोगों ने क्या सोचा कि भाई इसका नाम 1.5 दिया जाए, वो इसलिए तो नहीं सोचा होगा, मतलब कुछ तो थॉट प्रोसेस रहा होगा कि 2 बाद में करेंगे या फिर सीधे 3 आ जाएगा। So we were doing this 4-episode special, let's call it that way, where we were visiting the story of हिम्मत। आपने हिम्मत को देखा 1 में, पूरी उसकी जर्नी देखी 19 साल की, कि उसने 2001 में शुरू हुआ, 2019 में खत्म हुआ, and he was relentless after a person who he thought was present in the parliament attack. Now the character Himmat, how he became what he became, is the journey of 1.5. और इसके बाद definitely 2 भी करेंगे, 2.5 भी करेंगे, 3 भी करेंगे। मतलब इसमें आपने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, और ये पहली बार देखा है कि अब तक 1, 2, 3, 4 होता था। अब ऐसा ना हो कि 1.5 के बाद 1.45 आपके दिमाग में आ जाए कि 1.25 पहले आ रहा है। वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा भाई, क्योंकि मेरे साथ ऐसी स्टारकास्ट है जो मतलब सबसे पहले मैंने उनके इंट्रोडक्शन से पहले ये सवाल पूछ लिया, तो अब इंट्रोड्यूस भी करवा देते हैं। स्पेशल ऑप्स 1.5 आ रही है। स्पेशल ऑप्स हम सबने देखी है, बहुत शानदार वेब सीरीज थी, बहुत तारीफ हुई। अब स्पेशल ऑप्स, आदिल खान, ऐश्वर्या सुष्मिता, डायरेक्टर शिवम नायर और प्रोड्यूसर साहब शीतल भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले अगर आदिल जुड़ गए हैं तो आदिल से ही जानना चाहेंगे कि अपने कैरेक्टर के बारे में अगर वो कुछ एलैबोरेट कर सकें कि किस तरह का उनका कैरेक्टर होगा। जी बेशक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अब मैं बहुत ज्यादा तो कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि जैसे कि आप 1.5 के लिए इतने एक्साइटेड हैं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे कैरेक्टर को लेकर भी इतनी एक्साइटेड रहें। बट नीरज सर की लिखाई है, सो द कैरेक्टर इज ब्यूटिफुली रिटन। उसकी काफी लेयर्स हैं। एक स्टोरी है प्रॉपर जो कि उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। तो हाँ, तो ये है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आपको देखने में काफी मजा आएगा। अच्छा, जहां इतने सीनियर एक्टर्स होते हैं और एक से बढ़कर एक टैलेंट, मतलब जो भी नाम उठा लीजिए वो मतलब उनके नाम पे ही लोग वेब सीरीज देख लेते हैं, तो अगर लगा नहीं कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं तो कहीं खो जाऊंगा भीड़ में, इस तरह का कुछ कुछ अंदेशा तो हुआ, या फिर लगा कि नहीं मतलब हो जाएगा और सबने कंफर्टेबल फील करवाया? नहीं नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि के सर, आफ्ताब भाई, इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। इट्स ऑल्सो अ ब्लेसिंग, क्योंकि हर एक्टर ये चाहता है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करो जो कि आपको सिखाएं। यू नो, एक्टिंग ऐसी चीज है जो कि इंस्टीट्यूशन से ज्यादा, बीइंग अराउंड सच पीपल आपको ज्यादा सीखने को मिलती है। तो और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। पूरी टीम बिल्कुल एक फैमिली की तरह रही है। हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ शूट के दौरान, सिर्फ शॉट के दौरान मिलते थे। वी वुड हैव डिनर टुगेदर, और फिर डिनर के बाद हम लोग बैठते थे। तो जस्ट बीइंग अराउंड देम, जस्ट हियरिंग देम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एट द सेम टाइम व्हेन दे को एक्ट, दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वो बहुत कंफर्टेबल वैसे ही फील करा देते हैं। सो इट्स बीन अमेजिंग टू हैव सच को एक्टर्स विद यू, जो कि आपका 80% काम तो वही कर देते हैं, विद द रिएक्शंस दैट दे गिव, विद द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट दे हैव इन देयर ओन कैरेक्टर। तो वो इनफैक्ट आपकी बहुत ज्यादा मदद कर देता है। आटा वाटा तो नहीं कह रहे यार, मतलब होता है ना कई बार सीनियर एक्टर्स तो क्या करते हैं, वो एक टेक में अपने काम को पूरा कर देते हैं, या कई बार नया एक्टर होता है या कोई कंपैरेटिवली यंग एक्टर होता है, तो कोई ऐसा कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि नाराज हो गए हो, डांट पड़ गई हो किसी सीनियर एक्टर से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, शायद मैंने मौका भी नहीं दिया। तो या फिर आप बता नहीं रहे? ये मैंने कहा, या फिर आप बता नहीं रहे? नहीं, मैं बता देता अगर डांट का ही होती। तो वो तो ऐसे लोग हैं जो कि इनके साथ फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो तो डांट सकते हैं, लेकिन डांटा नहीं होगी। इनके साथ काम करना ही अपने आप में एक प्रिविलेज है। अच्छा, ऐश्वर्या अगर जुड़ गई हैं तो ऐश्वर्या से भी सवाल होगा कि भाई आदिल ने तो अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया, कह रहे हैं वेब सीरीज देखो, तो थोड़ा बहुत आइडिया अगर ऐश्वर्या दे दें कि वो क्या कुछ प्ले कर रही हैं। आपने मुझे देखा होगा थोड़ा बहुत, जो भी ट्रेलर आया है,
और आई थिंक बहुत लोगों को कुछ आइडिया मिला भी है। बट अभी तो फिलहाल वही मैं कहूँगी जो आदिल ने कहा है, हम ज्यादा कुछ कैरेक्टर के बारे में बता नहीं सकते हैं। बट एज आदिल सेड कि नीरज पांडे सर का लिखा हुआ है एंड ही इज द मास्टरमाइंड, इज अ ब्रिलियंट माइंड नोन फॉर इट। सो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने एक ग्राफ मेंटेन किया है मेरे कैरेक्टर में, जो मुझे जो आप सबको देखने को मिलेगा जब ये रिलीज होगी। और वो मुझे भी नहीं पता था कि ये सारी चीजें अंदर हैं, वो आ रही हैं बाहर, उसे मैं इंटरनलाइज एक्सटर्नलाइज कर पा रही हूँ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मुझे तो बहुत मजा आया है प्ले करने में। अब आपने जब आपको कास्ट किया गया तो ये पूछा नहीं कि ये 1.5 क्यों है, 2 क्यों नहीं है? एक्चुअली इतने हम एक्साइटेड थे इसको करने के लिए कि ये सब ध्यान ही नहीं आया कि 1.5 हो, 2 हो, 2.5 हो। हमें बस नीरज सर के साथ काम करना था, शीतल सर, शिवम नायर वाज अ पार्ट ऑफ इट। ये इसी खुशी में हम बह गए और हमने ये काम शुरू कर दिया और बहुत मजा आया है करके। मैं अब शीतल भाटिया जी के पास आना चाहूंगा जो प्रोड्यूसर हैं। सर, पहला वाला जब पार्ट आया था तो उस वक्त कोविड जो था वो एक तरह से आप कह सकते हैं अपने पीक पे था। उस वक्त लोग बहुत ज्यादा, मतलब उनको जो स्पेशल ऑप्स देखने को मिली थी, तो आप कह सकते हैं कंटेंट की एक भूख बहुत जबरदस्त थी उस वक्त, क्योंकि हम सब जो हैं घरों में कैद थे। अब जब ये आई है तो कंपैरेटिवली, या जब ये आने वाली है तो थिएटर भी खुले हैं, चीजें हुई हैं, तो आपको लगता है एज अ प्रोड्यूसर कि उस वक्त से इस वक्त तक सिचुएशंस कहीं बदली हैं, तो कहीं कुछ एज अ प्रोड्यूसर दिमाग में चीजें कि भाई कुछ कमी रह जाएगी या कुछ वो वक्त ज्यादा बेहतर था, या आपने कंटेंट पे भरोसा है? Not at all, not at all. We are very, very confident of the product that we made. And Special Ops की अपनी तरीके की फैन फॉलोइंग बन गई। और मैं इतना कह सकता हूँ कि शिवम और नीरज ने बहुत अच्छा काम किया। And we are pretty confident about the product that we made. शिवम नायर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्पेशल ऑप्स 1 और 1.2 को डायरेक्ट करने में क्या कुछ फर्क हमें नजर आएगा? होता क्या है कि जब एक फ्रेंचाइजी बन जाती है तो कहीं ना कहीं चैलेंज ये भी होता है कि अगली फ्रेंचाइजी में इससे बेहतर हमें देना है या इससे अलग देना है। ये चैलेंज आपने किस तरीके से आपको लगा कि भाई इसमें क्या हमें डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट होगा? फर्स्ट सीजन फर्स्ट में एक प्लॉट था और एक प्लॉट का जर्नी था, एक स्टोरी का मूवमेंट था स्टोरी के अंदर। जो 1.5 जो मेंशन नीरज ने नाम रखा इसका, और हिम्मत सिंह की स्टोरी बोला गया कि हिम्मत सिंह की स्टोरी बोला जा रहा है। इसमें हिम्मत की पूरा जर्नी, उसके कैरेक्टर का सारी लेयरिंग इसके अंदर है। आज वेल एज बाकी जो कैरेक्टर्स इसके अंदर इस राइटिंग में जो वीव किया नीरज ने, बाकी सारे कैरेक्टर इंक्लूडिंग ऐश्वर्या, इंक्लूडिंग आदिल, इंक्लूडिंग बाकी जितने एक्टर, सबके जो कैरेक्टर का वीविंग किया, उसका स्ट्रक्चरिंग और उसका लेयरिंग, ये पहले से बेटर फर्स्ट 1.5 के अंदर है। डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग है 1.5। हालांकि वही यूनिवर्स वही है, वही फील सब कुछ है, राइटिंग लेवल पे काफी इंप्रूवमेंट है इसके अंदर। तो डिफरेंटली सपोर्ट करेगा फर्दर व्यूइंग के लिए। और शूट जो है वो आपने फॉरेन में भी किया है इसका, जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा कि कुछ ऐसे लोकेशंस जो हैं वो नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी बताइए कि ये ऐसा है कि जब प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था शुरू में, तो नीरज ने मुझसे पूछा था कि कैसे करेंगे, 2 डायरेक्टर प्रोजेक्ट में है तो 2 एरिया, एक इंडिया शूट होगा, एक अब्रॉड शूट होगा। तो मैंने बोल रखा था भाई मैं इंडिया शूट करता हूँ, अब्रॉड आप करो, क्योंकि इंडिया का मेरा अपना दिमाग में था कि इंडिया में शूट करूंगा, कुछ और भी काम करते रहूंगा। लेकिन फाइनली जब वो अब्रॉड शूट करने लगा, फर्स्ट सीजन खत्म हुआ, काफी अलग अलग कंट्रीज में शूट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा यार मुझे अब्रॉड करना चाहिए था। लेकिन वो एक प्रॉमिस हम लोग के बीच में हो चुकी थी, इंक्लूडिंग सीजन 1.5 का भी अब्रॉड पार्ट नीरज ने शूट किया, इंडिया वाला पार्ट मैंने शूट किया। ऐसे मतलब ये आपने जो है फिर अपना एक तरह से कह सकते हैं नुकसान कर लिया, मतलब ये कंडीशन रख के कि खुद को, या शुरू में फर्स्ट सीजन में मजा एक आया था बिकॉज कि केके का कैरेक्टर की पूरी स्टोरी थी इंडिया में और अब्रॉड में बाकी सारे एक्टर थे। लेकिन इस समय केके भी चला गया अब्रॉड, है ना, हमारा एक्टर भी चला गया, तो लगा यार ये अब्रॉड में घूमने को भी मिल गया और ये भी मिल गया, थोड़ा मिस या। अच्छा, आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो ओटीटी है वो ओवर पार
कर गया है? ये सवाल मैं आप चारों लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि सिनेमास खुले हैं, लेकिन अभी तक दर्शक को जो एक ओटीटी की लत लगी थी, वो कहीं ना कहीं अब तक सिनेमा में जा नहीं रहा है। तो आपको, और ऊपर से आप लोग स्पेशल ऑप्स 1.5 जैसी सीरीज भी बना देते हैं, मतलब कि आदमी कहता है भाई आज छुट्टी है तो आज घर बैठ के मैं तो इसको ही बिंज वॉच कर लेता हूं, या अब इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज और उनका प्रोडक्शन स्केल हम देखें तो बड़ी से बड़ी फिल्मों को मात देता है। तो आप चारों से ये जानना चाहूंगा एक एक करके कि क्या आपको लगता है कि मतलब अब ओटीटी के बाद थिएटर में दर्शक का लौटना जो है तो मुश्किल हो जाएगा? नहीं अमित, आई डोंट फील लाइक दैट। आई मीन देयर इज अ ऑडियंस टू गो टू थिएटर्स एंड वॉच फिल्म्स, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। ओटीटी पे कंटेंट देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। सो आई डोंट थिंक, मतलब ये बहुत सालों से ये बात चलती आई है। जब टेलीविजन आया था तब भी बोला था कि ये अभी थिएटर कोई नहीं जाएगा, फिर वीसीआर आया था तो बोला था कि थिएटर कोई नहीं जाएगा, लेकिन थिएटर कहीं नहीं जा रहा, थिएटर रहेगा एंड वी विल स्टिल एंजॉय दैट एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग एंड वाचिंग कंटेंट ऑन बिग स्क्रीन्स आल्सो। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि जो फिल्में आई हैं वो रिस्पांस नहीं मिला उनको जो मिला करता था बड़े स्टार्स की फिल्मों को। तो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, बिकॉज ऑफ the fear in people's head, but I think slowly and steadily we are coming back to normal. So ये बहुत आप भूल जाएंगे अगले 2-3 महीने में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम 1.5 साल में हमने क्या देखा है और सिनेमास बंद थे, वो याद भी नहीं रहेगा। ऐश्वर्या, यही सवाल जो है मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो प्रोड्यूसर साहब ने तो इसका जवाब दे दिया, अब आप ये मत कहिएगा कि मेरा भी जवाब कॉपी है, क्योंकि पिछला जवाब आपने कॉपी कर दिया था, चीटिंग नहीं होगी। आप अपना I do agree with what Sheetal sir has said, but उन्होंने जो कहा है कि ये कोई comparison नहीं है, there is no comparison between cinema the screen size always matters, वो जो थिएटर में देखने का मजा वो अलग ही है, but OTT की वजह से there is definitely a lot of content has come, new content has come, something very thoughtful has come, तो वो एक newcomers, new talents को definitely मौका दे रहा है। बट ये बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हमारे पास एक्सेस नहीं है, हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है हम उसके लिए जा रहे हैं, ओटीटी इज देयर, पर आई एम श्योर जब सिनेमा खुलेगा आई एम श्योर पीपल विल रन बैक टू द थिएटर्स और वो वापस उस मजे का आनंद उठाएंगे। तो ऐश्वर्या को भी हम जल्द बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, आई होप सो। एक सवाल मेरे दिमाग में आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगा, अक्सर क्या होता है, ऐश्वर्या नाम ऐश्वर्या राय हैं, तो अक्सर जब एक स्टार इतना बड़ा होता है ना तो जो नया आता है ना वो अपना नाम बदल लेता है, और ऐसा बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने किया है, मतलब काफी बड़े बड़े स्टार्स ने किया। तो आपने नहीं सोचा कि नाम मुझे चेंज करना चाहिए या ऐसा कुछ करते, या किसी ने सलाह दी हो ऐसी? हालांकि मेरा मानना है कि अपना नाम बदलना नहीं चाहिए, सरनेम भी जो है नहीं चेंज करना चाहिए आफ्टर मैरिज जो भी है, लेकिन बहुत से लोग आपको सजेशंस देते हैं। मैं बड़े सारे एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ कि जिन्होंने अपना नाम चेंज, तो आपको किसी ने सलाह नहीं दी है? मुझे सलाह बहुत लोगों से मिली, मुझे बहुत लोगों ने ये भी कहा कि बिल्कुल मत चेंज करो, बट मेरा मानना है, ये सोचती हूँ कि आपका नाम आपके काम से बनता है, तो मुझे लगता है कि मैं जो दे दिया है मेरे मॉम डैड ने उसी पे चलते हैं, आगे अगर कभी जरूरत पड़ी तो देखेंगे, बट आई एम नॉट मच ऑफ अ प्लानर, तो जो जैसे आता जाता है मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेती हूँ। आई थिंक अभी मेरे लिए फिलहाल ये नाम काम कर रहा है, आप लोग मुझे इस नाम से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं इसी नाम, तो फिर आई थिंक आई एम हैप्पी विद इट एज इट नाउ। बिल्कुल। तो आदिल, सबसे बड़ा चैलेंज जो था, क्योंकि इस वेब सीरीज में आपके साथ बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स काम कर रहे हैं, तो क्या कहीं कुछ ऐसा लगा कि कोई एक पर्टिकुलर सीन हो या कुछ हो जो लग रहा हो आपको कि यार ये बड़ा टफ हो गया, मतलब ये नहीं हो पा रहा, जाके डायरेक्टर से बात की हो या ऐसा कुछ किया हो, कंसिडरिंग द लेवल ऑफ एक्टर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज? नीरज सर हैज अ सर्टेन स्टाइल ऑफ वर्किंग, वो सेट से पहले जब एक्टर सेट पे पहुंचते हैं उससे पहले ही मेक श्योर के प्रिपरेशन जितनी भी होनी है वो पूरी हो जाए। सो देन जितनी भी रिहर्सल्स हैं या फिर जितनी भी ऐसे स्क्रिप्ट रीडिंग है या फिर अगर कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, एक्टर्स को अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ है, या डायरेक्टर को कुछ उनको बताना है, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस शूट से पहले हो जाता था। तो जब शूट पर पहुंचता है एंड ही इज वेरी प्रिसाइज, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, ही इज वेरी क्लियर, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, और बड़े पंक्चुअल हैं वो। अगर उनका 9 बजे का कॉल टाइम है तो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा।
तो फिर वो वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करते. एवरीथिंग व्हिच हैज टू हैपन हैपेंस बिफोर. लेट कौन होता था, ईमानदारी से बताइए. मतलब 9 बजे का टाइम तो आवाज उन्होंने दे दिया. अब आवाज कट गई आपकी, रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लेट कौन होता था, कौन था जो थोड़ा सा लेट पहुंचता था? हमेशा होता है ना, मतलब वीडियो एक्चुअली लेट कोई होता नहीं था. मतलब वो पूरा एनवायरनमेंट इतना डिसिप्लिन्ड रहता है कि मतलब एवरीबॉडी गेट्स इन सिंक विद इट. तो वो मेरे सामने तो कोई भी ऐसा लेट नहीं हुआ. डायरेक्टर साहब से पूछ लेते हैं. शिवम जी आप बताइए कि मतलब ये तो कह रहे हैं कि लेट नहीं होता था, लेकिन ऐसा होता नहीं होगा इतनी बड़े स्टार कास्ट के साथ आप शूट कर रहे हैं, ग्लिचेस ना आए हो या? बिल्कुल नहीं. ये कंपनी जो फैट है फिल्म का, जिसका जो नाम है ना, वो बड़े दो लोग हैं, नीरज और शीतल. ये दोनों लोग बहुत डिसिप्लिन वाले लोग हैं और बहुत प्लानिंग इनकी बहुत परफेक्ट होती है. और मैंने तो इसके पहले फिल्म की थी नाम शबाना, और ये सीजन 1 किया स्पेशल ऑप्स का, सीजन 1.5 किया. कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा है जहां पे आप बोले वो टाइम पे कैमरा रोल नहीं होता. कोई भी ऐसा दिन नहीं जो एक्टर लेट हुआ या किसी वजह से शूटिंग नहीं हुई. आई थिंक मैं बाकी यही बैनर है जो वेल प्लान, वेल डिसिप्लिन और फोकस्ड. कोई सेट पे कोई डिस्कशन नहीं, कोई आइडियाज पे कोई बातचीत नहीं. तो ये अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि मैं बाहर वो एक्सपीरियंस में ले नहीं पाता हूँ. बाहर जब भी शूट करता हूँ तो कुछ ना कुछ होता है गड़बड़, बट यहाँ आज तक तो नहीं हुआ. और ये दोनों ये जो बेसिक जाता है, शीतल और नीरज, ये दो लोग जो पर्सनालिटी हैं, ये सारे उन पे जाता है. इनकी अपनी इनकी पर्सनालिटी में वैसे ही है. लोग टाइम का बहुत डिसिप्लिन, जो समय मीटिंग करते हो टाइम पे लोग रहते हैं वहां पे, शूटिंग हो या ना हो. मतलब शीतल सर मैं भी भाटिया हूँ, तो मतलब मेरी तो आदत यही है कि कहीं पे अगर 4 बजे पहुंचना होता है तो 3:45 बजे पहुंच जाता हूँ. तो मुझे लगता है भाटिया बेटर रहता है, क्योंकि हम अक्सर ये करते हैं कि जो लेट आते हैं ना उनकी 1-2 बार घड़ी रख लेते हैं. ओके. ये मैंने सुना है. याद रहता है कि उनको टाइम पे आना है. जैसे आज अभी आदिल लेट आया वैसे 2 मिनट. अरे नहीं सर, मैं पहुंच गया था, मेरा ये फिगर आउट नहीं हो पा रहा था. माय हेडफोन्स वर नॉट गेटिंग कनेक्टेड. मैं तो अब मुझे पीछे से ये जो है प्रेशर आ रहा है कि भाई इस इंटरव्यू को जल्दी से रैप अप करें. तो एक बात आप सबसे कि भाई स्पेशल ऑप्स 1.5 क्यों देखें? लास्ट कमेंट आदिल आपसे शुरू करते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. अगर आपने स्पेशल ऑप्स 1 देखा है तो फिर आई डोंट नीड टू टेल यू कि आप स्पेशल ऑप्स 1.5 क्यों देखें. और बहुत खूबसूरती से लिखा गया है. नीरज सर इज फैंटास्टिक विद हिज राइटिंग, एंड सब लोगों ने, पूरी टीम ने बहुत दिल से इस पूरे के पूरे शो को बनाया है. सो बी इट visually, be it the content, be it the writing, be it the performance of legendary actors like KK sir, and also action and thrill and everything. So it's a complete package, so it's going to be an interesting journey for you as well. तो इसीलिए स्पेशल ऑप्स 1.5 देख 12th of November. मेरे ख्याल से हमें लगा पैसा. सॉरी अमित, मेरे ख्याल से आदिल ने सबके लिए बोल दिया. कवर कर लिया. आदिल ने यहाँ ज्यादा फुटेज ले ली है. तो प्रोड्यूसर साहब जो इतना पैसा लगाते हैं उनको भी फुटेज मिलना चाहिए भाई. तो मतलब आपसे मैं जरूर एक लाइन चाहूंगा लास्ट क्लोजिंग कमेंट कि क्यों भाई इसको देखें 1.5 को. आपको बहुत मजा आएगा. आपको अगर पहला वाला अच्छा लगा है तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड यू विल लव वाचिंग. जितना हमको मजा आया बनाने में, आई होप यू गाइस लाइक इट वाचिंग. शिवम सर आपका क्लोजिंग कमेंट कि मेरा ये है कि मैं इन लोग सबको बोल रहा हूँ कि मैंने 1 किया, 1.5 मुझे 1 से बहुत ज्यादा अच्छा लगा. उसके स्टोरी टेलिंग, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसकी स्ट्रक्चरिंग, मैं बहुत ज्यादा इंटरटेन हुआ. मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ. तो डेफिनेटली ऑडियंस जो लाइक किया सीजन 1 उनको बिल्कुल पसंद आएगा. और शीतल जी से अभी कह दीजिए कि 2 जब भी होगा तो मैं फॉरेन में भी जाके शूट करूंगा, ताकि मतलब आपका वो ट्रिप जो है वो मिस ना हो. सर ये जो सीजन 2 का जो शूट का है ना, क्योंकि वो मेरी बातचीत नीरज और मेरे बीच में हुई थी, तो नीरज ले लिया, अब्रॉड लेके बैठ गया. हमें हिंदुस्तान में घूमना पड़ेगा, ऐसा है.
ऐश्वर्या, आपका क्लोजिंग कमेंट बस, और उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं क्योंकि आपके आगे और भी इंटरव्यूज लाइंड अप हैं। तो ऐश्वर्या, क्यों देखा जाए अब ऐश्वर्या को यूनिक जवाब ढूंढना होगा क्योंकि सब लोग सब कुछ बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि हम एक्चुअली आदिल सर ने सबने सब कुछ बोल दिया है, बट आई थिंक हम सब ने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इसको बनाया है, और जहाँ पे ऑनेस्टी होती है, जस्ट कम्स आउट ब्यूटीफुली। राइटिंग हैज बीन ट्रेमेंडसली डन बाय नीरज सर, तो प्लीज देखिए, हम सब ने बहुत एफर्ट्स डाला है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू परफॉर्मेंसेस, एक्टर्स, द होल क्रू मेंबर, डायरेक्टर्स। प्लीज देखिए और हमें उतना ही प्यार और अप्रिसिएशन दीजिए जितना आपने पहले हमें दिया है। That's all I can say. मैं आपकी तरफ से एक ये बोल देता हूँ कि इसे जरूर देखिए क्योंकि इसमें ऐश्वर्या। वाह वाह वाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बहुत मजा आया। या और उम्मीद करते हैं 1.5 के बाद भाई 2.5 सब बनती रहेंगी और हमें अच्छा कंटेंट जो है आप लोग देते रहेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस वेब सीरीज के लिए, खूब कामयाब होइए, और इसकी कामयाबी के बाद हम लोग फिर से बैठेंगे, फिर से बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।